आप सभी को नमस्कार भाई। है जी। कैसे हैं आप सभी? नमस्ते। चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट होना है। वो अब हो गया था। हाँ जी, वर्ब होगी। आज टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं नाउन। अगर मैंने नाउन की डेफिनेशन की बात करूं, ये होता है नेम। अगर मैं सीधी सी कंडीशन बताऊं तो डेफिनेशन इसकी खत्म हो गई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपकी खत्म हो गई है कायदे में देखा जाए तो। अब आगे कुछ भी आप ऐड करते चलो, वो सभी नेम इसमें ऐड होते चले जाएंगे। वो नाम किसी का भी हो सकता है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, क्वालिटी का हो सकता है। ठीक है, फीलिंग का हो सकता है, अवस्था का हो सकता है, या किसी एक्शन का नेम भी हो तो हम उसे भी किस में डाल देंगे, नाउन में डाल। ठीक है, ये इतनी बड़ी प्यारी सी भाषा है इस नाउन नाउन की, है ना। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। यदि आपसे कोई पूछता है कि नाउन है क्या, तो ये तो अब इतना नहीं पढ़ने वाले हम कि डेफिनेशन को याद रखें। लेकिन आप जिस लेवल पे हो तो आप बस एक बात ध्यान रखना कि जो नाउन होता है ना, वो नेम होता है। और वो नेम मैंने लिख दिया, इनमें से किसी का भी वो नाम हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात स्टेट की करता हूँ, ठीक है, तो सीधी सी कहानी ये है कि ये हो गई आपकी नाउन की डेफिनेशन। स्टेट का मतलब हो गया यहाँ पर अवस्था। फीलिंग का मतलब आप कोई भी फीलिंग हो सकती है, भाव हो सकता है। क्वालिटी का मतलब गुण हो सकते हैं, अच्छे बुरे कोई भी गुण। किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है। नॉर्मली यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये जो नाउन वर्ड है, ठीक है, ये जो नाउन वर्ड है, कहानी इसकी बड़ी ये बनती है कि इसके बिना कुछ संभव है नहीं। इस दुनिया में हर चीज नाउन है, हर चीज नाउन है। बाय डिफॉल्ट हर चीज नाउन है। जिस पे भी आप हाथ रख देंगे, जिसको आप बोल देंगे, जिसे आप लिख देंगे, वो सब क्या है, यहाँ पर नाउन है। यहाँ तक कि एक सेंटेंस भी क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब इस नाउन को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इसे कैटेगराइज कर लेता हूँ मैं इसके टाइप्स में। ठीक है ना, इसे कैटेगराइज कर लेते हैं इसके टाइप्स में। जो इसके टाइप्स होते हैं वो नॉर्मली सभी को पता है। 5 तरह का ये नाउन होता है, 5 तरह का, है ना। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नॉर्मली मैं बता देता हूँ, आप इन्हें बस समझते हुए चले और आप अपने नोट डाउन कर लेना जब आप वीडियो जैसे भी करते हैं। प्रॉपर नेम का मतलब होता है एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम किसी भी पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर स्टेट, मतलब कि इनके जो नाम होते हैं ना, एग्जैक्ट नेम, वही क्या कहलाते हैं, हमारे प्रॉपर नाम कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, किसी लड़के का एग्जैक्ट नेम है ये राम। सीता, जो हमारी परंपरा चलती आ रही है, जब भी नाम ध्यान में आता है तो दो ही नाम ध्यान आते हैं हमारे। और आपका जैसा मन हो आप वैसा करें। ठीक है, ताजमहल। ताजमहल ये एक मैसोलियम का नेम है, तो हम कभी कभी कब्र बोल देते हैं, मकबरे का नाम है। ठीक है, रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट का नाम है। ठीक है, स्विफ्ट डिजायर कार का नाम है। सनफ्लावर फूल का नेम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डीएन कॉलेज लिख दिया। ये किसका नेम है? ये कॉलेज का नेम हो गया। ठीक है, ये एक कॉलेज का नेम हो गया। मैंने यहाँ पे सन लिख दिया, सन लिख दिया। मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दिया, मैंने यहाँ पे मून लिख दिया। अब जैसे कि आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये स्टार का नेम होता है सन एग्जैक्ट नेम।
ये प्लेनेट का होता है और ये सैटेलाइट का होता है, यानी कि उपग्रह का नाम है, ये ग्रह का नाम है और एक तारे का नाम है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा हमारा क्या होता है? सूरज ही होता है। प्रॉपर नेम का मतलब होता है एग्जैक्ट नेम। प्रॉपर नेम का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट नेम होता है। ठीक है, फिर सेकंड में हम यहाँ पे देखते हैं, फिर आता है हमारा कॉमन नाउन। दरअसल ये नाउन ना बड़ा इंपैक्ट डालता है, ये नाउन बड़ा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि कोई भी चीज यदि पहले रही होगी ना, वो यहीं पे जाके एग्जिस्ट कर गई होगी। नाम तो पहले तय नहीं थे, बस लोग बाग थे सामने, तो एक कैटेगरी सभी की बनाई गई होगी यार, इस तरह के दिखने वाले सभी कैटेगरी के लोग इसमें डाल दो, है ना। तो कॉमन का मतलब ये होता है जो एक जैसे दिखने वाले सभी पे एप्लीकेबल हो। कॉमन कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्य, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सामान्य। तो कॉमन नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सीधा सा मतलब है, इसका मतलब होता है शेयर्ड टू ऑल, जो सभी पे इम्प्लीमेंट हो, शेयर टू ऑल। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बड़ी सिंपल सिंपल भाषा लिख रहा हूँ, शेयर टू ऑल, जो सभी पे इम्प्लीमेंट हो जाए, एक जैसे दिखने वाले, है ना, टू ऑल एट द सेम काइंड, एक तरीके के दिखने वाले सभी, सभी पे जो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, जैसे देखो राम है, अब मैंने कहा बॉय, ये जो बॉय होते हैं ना, इनकी एक अपनी वेशभूषा बनाई गई है अलग से, शुरू से जैसे आप देखते आ रहे हैं। मान ले कोई लड़की भी है, उसके हेयर कट वगैरह बॉय जैसे, तो पहचानने में नहीं आता तो हम उसे बॉय बोल देते हैं। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को देखा, उसे देख के हमने अंदाजा लगा दिया यही हो सकता है कॉमन। जैसे और सभी है तो ये भी एक ऐसा ही है ना। आपके घर में मैंने कहा पंखा बंद कर दीजिए, मैं आपसे कहता हूँ पंखा, अब आपके माइंड में कितने पंखे आ गए? आपके माइंड में कितने पंखे आ गए होंगे? लेकिन ये वो हो गया कॉमन। ये माइंड पे बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ये माइंड पे बड़ा इम्पैक्ट डालता है नाउन। ठीक है, जैसे आपने कोई वर्ड बोला, मैंने कोई भी वर्ड बोला, आपको इससे ज्यादा लोग दिखने शुरू हो गए, बहुत सारे, बहुत सारे। इसका मतलब वो उस तरह की दिखने वाली हर चीज आपके माइंड में आनी शुरू हो गई है, वो होता है कॉमन। ठीक है, तो कोई भी पंखा आप बंद करने चले जाओगे, कोई भी, अब पंखे का मतलब वो तीन पंखड़ी बनी हुई है या जो हवा देने वाली चीज है उसी को पंखा कहते हैं। वैसे हमें जो भी दिखेगा मुझे पंखा बोल देंगे, होने को चाहे कुछ भी हो। ठीक है, सीधा सा मतलब बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया। ठीक है, अगर मैं फोर्ट कह दूं तो फोर्ट में कोई एग्जैक्ट नेम है नहीं, फोर्ट में कोई एग्जैक्ट नेम है नहीं। मैंने स्कूल लिख दिया, मैंने कॉलेज लिख दिया, ठीक है, मैंने सैटेलाइट लिख दिया, मैंने स्टार लिख दिया, ठीक है, मैंने प्लेनेट लिख दिया। देखो, मैंने लोयन लिख दिया, ये भी आपका एक कॉमन नाउन ही है, क्योंकि लोयन के अपने अपने पर्टिकुलर स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां उनकी होती हैं, उनके अपने अपने नाम होते हैं फिक्स। ठीक है ना। काओ, काओ, लॉयर। मैंने कहा लॉयर के पास चले जाओ तो दुनिया भर के काले कोट आ गए होंगे दिमाग में, मैंने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन यदि डॉक्टर को मैं एग्जैक्ट बता दूं कि इस वाले डॉक्टर के पास जाना है, नाम होगा उसका, तो प्रॉपर में चला जाएगा। ठीक है, डॉक्टर, ट्रीटमेंट देने वाले हर चीज को आप डॉक्टर बोल देते हो हर व्यक्ति को। ठीक है, जो ट्रीटमेंट देते हैं आपको वही आपके लिए डॉक्टर होता है। बाद में जाके पता चलता है कि नहीं यार ये तो कंपाउंडर था, क्योंकि वो एक इमेज बन चुकी है माइंड में ऐसी। कॉमन नाउन में यही मेन इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना। मान लिया जब मैं कि बिना किसी नाम वाले आपको एक छोटी सी दो पहिए लगा के दे दूं उसमें, भाई पहिए तो मेरे से बनेंगे नहीं, देखो, या जो भी एक मारुति वारुति, कहने का मतलब है गाड़ी वाड़ी होगी यहाँ पे, तो आप उसे कार बोलेंगे, क्यों? आपको पता है कि कार की लुक कुछ ऐसी होती है ना। फिर सामने वाला कहेगा नहीं यार ये कार नहीं, इसे जीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीप। तो सबकी फिक्स अपने एक डिजाइन बने हुए हैं, तो उसी तौर पर आप कॉमन नाउन को ट्रीट करते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जब हम प्रॉपर को कॉमन में ट्रीट करने लगे तो वही नाउन हमारे कॉमन नाउन बन जाते हैं, वही नाउन बन जाते हैं हमारे कॉमन नाउन। दूसरी बात और समझिएगा, जो आपके कॉमन नाउन होते हैं ना, इनका प्लूरल फॉर्म बनाना बिल्कुल तय है। इनके सभी के प्लूरल फॉर्म बन जाएंगे, लेकिन कभी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि कॉमन नाउन एक से ज्यादा हो सकते हैं उस काइंड में। ठीक है ना। मैंने आपसे ओशियन का, तो दुनिया भर के ओशियन होंगे, पैसिफिक ओशियन होगा, है ना, दुनिया भर के, अटलांटिक होगा, फोर्ट में कितने भी फोर्ट आ जाएंगे, सी में कितने भी सी आ जाएंगे, रेड सी, ब्लैक सी, डेड सी। गर्ल मैंने कहा तो लड़कियां बहुत सारी आ जाएंगी। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड, मैटीरियल नाउन।
इसमें सब्सटेंसेस आते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं ना हमारे, सब्सटेंसेस का मतलब होता है जिनका यूज करके हम कोई अदर चीज का निर्माण कर दें। समथिंग विच इज यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स। वो सारी चीज जिसका यूज करके आप दूसरी चीज का निर्माण कर देते हैं, वो सब मटेरियल में चली जाती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं इसमें हमारे। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज होंगी? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, रबर हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, सीमेंट हो गया, मार्बल हो गया, मार्बल हो गया। इसके अलावा ये सॉइल वगैरह जो होती है, मिट्टी वगैरह जो होती है, ये भी आपका किस में चला जाता है, सब सब्सटेंस होते हैं ये। ठीक है, एल्यूमिनियम हुआ। ये नॉर्मल चीजें हैं, इन्हें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनमें करना क्या है एडवांस, वो उन पे काम करने की जरूरत है, अभी बताते हैं। ठीक है, और एक दो वर्ड में लिख देता हूँ बढ़िया बढ़िया से। शुगर हुआ, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, etc। ये सब आपका मटेरियल है, ये सब आपका क्या है, मटेरियल। लेकिन अब इस मटेरियल के थ्रू मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ कि जब भी आप किसी सब्सटेंस का यूज करते हैं ना, किसी चीज को बनाने में, तो उसकी दो कंडीशन बन जाती है। भाई आपने कोई मटेरियल लगाया, तो एक चीज तैयार हो गई बनकर, लेकिन वो जो चीज तैयार होकर आई है, जो आपने न्यू इन्वेंशन किया है अपनी तरफ से, उसकी दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन, वही कंडीशन हमें यहाँ पर पढ़नी है, और उनके लिए हमें ना कुछ वर्ब देखने हैं इनको, जो एग्जाम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, आपने कोई मटेरियल लगाया, यहां से मटेरियल आपने शुरू किया लगाना, है ना, और इस मटेरियल की सिर्फ शेप चेंज हुई है, जो भी चीज आपने बनाई, है ना, सिर्फ शेप चेंज हुई है। एक कंडीशन हो रहा है, आपने मटेरियल लगाया, है ना, और यहां से आपने नई चीज बना ली। ये पूरा इसमें क्या कर गया, इंडल्ज कर गया, है ना। अब उस चीज को आपको दिखेगा नहीं, बस आपको दूसरे के सामने को बताने पड़ेगा, भैया हमने ये चीज लगाई थी और ये चीज तैयार हुई है। तो सर क्या आप ये क्या उटपटांग चीजें बता रहे हो? यही मैं बिल्कुल कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल कंडीशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि कोई भी चीज जब आप लगाते हैं तैयार करने के लिए, कोई चीज बनाते हैं ना, तो दो कंडीशन हो जाती है कि एक तो आपने चीनी को लिया और चीनी की मिठाई बना ली, तो वो चीनी आपको उसमें दिखती रहेगी, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां आप किसी पदार्थ को डाल देते हैं और वो पदार्थ वहां पे पूरा सबमर्ज करके एक नई आकृति ले लेता है। नई आकृति का मतलब कुछ नई चीज में बन के आ जाता है। तो आपको मेरी बात देखना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं मेक वर्क का। मेक का मतलब बनाना होता है, तो लगाने के लिए हम इस मेक वर्क पर यूज करेंगे। किस किस तरीके से होगा वो आप देखना। मैंने कहा दिस रिंग इज मेड, मेड का मतलब पैसिव वॉइस, मेक का थर्ड फॉर्म बी और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इनकी रिंग खुद नहीं बनती, बनाई जाती है, ठीक है ना। और मैंने इस रिंग में लगा दिया गोल्ड, मैंने इस रिंग में क्या लगा दिया सर, गोल्ड लगा दिया। अब यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है इस मेक के साथ, एक तो ऑफ प्रीपोजिशन और एक फ्रॉम प्रीपोजिशन, एक ऑफ प्रीपोजिशन और एक फ्रॉम प्रीपोजिशन। बड़े आराम से बता रहा हूँ, आपने कोई मटेरियल लगाया, उस मटेरियल की सिर्फ शेप चेंज हुई है, वो अब भी आपको ऐसा कैसे दिख रहा है, अब भी आपको ऐसा कैसे दिख रहा है। उसमें गोल्ड आपने लगाया सर, रिंग बन गई, तो क्या इसमें गोल्ड नहीं दिख रहा होगा? वो तो कोई भी देख के बता देगा रिंग में गोल्ड है। सिर्फ उस गोल्ड की शेप चेंज हुई है, कि रिंग छल्ले के रूप में वो आप तैयार कर दिया आपने, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज देखना, देखना
मैंने कहा पेपर और मैंने कहा ए बुक इज यहाँ से दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपने मटेरियल वुड लगाया यहाँ पर और यहाँ पर आपने मटेरियल लगाया पेपर। जब आपने वुड लगाया, लकड़ी लगाई, तो ये पेपर तैयार हो गया सर, पेपर तैयार हो गया। वुड लगते ही ना एक नया ही हमारे सामने एक मटेरियल सामने आ गया। अब अगर कोई पेपर देखेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कहेगा लकड़ी पड़ी हुई है भाई, ठीक है ना। लेकिन ये जब आपने यहाँ पे पेपर लगाया तो एक किताब तैयार होगी। क्या इस किताब में आपको पेपर नहीं दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है, किताब में तो पेपर ही पेपर होता है। बस तो यही कंडीशन है। यदि सिर्फ शेप चेंज हुई है, यदि सिर्फ शेप चेंज हुई है मटेरियल की, तो वहां पे फ्रॉम का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? फ्रॉम का यूज। आपने कोई मटेरियल लगा दिया है, वो मटेरियल आप भी आपको उसमें दिख रहा है, मैं आपको अपनी तरीके से बता देता हूँ। तो आप हमेशा वहां पे ऑफ का यूज करें। लेकिन आपने मटेरियल लगाया और वो मटेरियल पूरा का पूरा गायब हो गया और कुछ और ही बन के तैयार हो गया, उसका अब उसमें कुछ अंश नहीं दिख रहा, सिर्फ आपको ही पता है कि क्या लगा है, सामने वाला देख के बता ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। सीधा सा मतलब ये है कि अब वहां पे आपको फ्रॉम लिख देना है। देखो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे आपको ऑफ लिख देना है और यहाँ पे आपको लिख देना फ्रॉम। फिर से समझ लेना। आप देखो मटेरियल लगाएंगे, गोल्ड लगाया, रिंग बनी, ठीक है। गोल्ड लगाया, रिंग बनी, अब भी गोल्ड है इसमें, ऑफ लिख। वुड लगाया, पेपर बन गया। पेपर लगाया, बुक बनी। तो बुक में भी पेपर चमक रहा होगा ना, अब तो ऑफ लगा दो रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। वुड लगाया, पेपर बन गया। एक नया ही भैया थिंग आपने तैयार कर लिया। अब इसे ये थोड़ी कह दोगे कि आप भैया ये भी बॉडी है, नहीं, अब ये पेपर है, फ्रॉम लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पर? फ्रॉम लिख दो। इस मेक ऑफ और मेक फ्रॉम को याद रखिएगा। जब भी कोई चीज आप लगाएंगे तो उनकी दो कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन में अलग अलग तरीके से आप क्या लगाएंगे। मैंने कहा कि मैंने कहा हाउसेज आर ब्रिक एंड सीमेंट। तो भैया जो सीमेंट लगा था अब भी सीमेंट ही है दीवार में, तो जो ईंट लगी थी अब भी ईंट ही है दीवार में। तो एक शेप चेंज कर दिया आपने उन ईंटों की, पहले जहाँ पड़ी हुई थी वो आपने से बढ़िया तरीके से सजा दिया, ऑर्डर में लगा दिया आपने, ऑर्डर में लग के वो मकान तैयार हो गया। तो जो पहले लगाई थी आपने ईंट वगैरह, वो अब भी आपको ऐसी दिख रही होंगी मकान में, ऑफ लिख दो। क्या लिख दो? ऑफ लिख दो। तो बस इतना काम आपको कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। इतना काम आपको कर लेना है। ऑफर फ्रॉम, बताओ इस दोनों में कोई दिक्कत है क्या कि मेक के साथ ऑफ कब लगाना है, फ्रॉम प्रीपोजिशन कब लगाना है? बताइए जल्दी से। नहीं है भैया फिर जी। ऑफर फ्रॉम को, ना। इस ऑफर ऑफर फ्रॉम को आपको प्रीपोजिशन में समझाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों, दोनों में है क्या, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना याद रखना भाई, इतना ध्यान रखना है जो ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर रिलेशन के लिए बताया जाता है, दोनों में संबंध बताता है। और यहाँ पर फ्रॉम जो आप लिखते हैं ओरिजिन को बताता है। फ्रॉम जो प्रीपोजिशन होता है ना, वो ओरिजिन का प्रीपोजिशन होता है, शुरुआती चीज की शुरुआत कहीं से होगी तो अंत तो कहीं और पे हो गई होगा, अंत कहीं और पे हो गई होगा सर। आपके लिए एक सेंटेंस उतरा है बड़ा जानदार। मैंने कहा माई हाउस इज फुली मेड फ्रॉम मार्बल्स। क्वेश्चन बोलेगा माई हाउस इज फुली मेड ऑफ मार्बल। ऑफ आएगा भैया जी। एक तो जब आपने मार्बल लगाया तो घर में मार्बल रहेगा रहेगा, मार्बल की अपनी कोई नई चीज बन के नहीं जाएगी, ठीक है ना। वो मार्बल का मार्बल ही रहना है। लगने के तरीके उसके अलग अलग हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए। दूसरी बात है, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं ना, इनमें कभी ऐसे एस का यूज मत करना, आप इनका कभी प्लूरल नहीं बना पाओगे। मार्बल, बात समझ में आ गया, ठीक है। जो मार्बल होते हैं ना, एक तो मार्बल का प्लूरल एक सेंस में आप लिख सकते हैं, जहां पे मार्बल का मतलब कंचे होता है। एक गोली जो होती है, गोली नहीं होती मार्बल, ठीक है। मार्बल्स का मतलब कंचे, ठीक है, गोलियां बोलते हैं हम जिसे, क्लियर होगी बात। लेकिन मार्बल का मतलब जो संगमरमर होगा, पत्थर,
ठीक है ना। उस सेंस पे क्या होगा आपका, अनकाउंटेबल होगा, और उस सेंस में आप कभी भी इसमें क्या नहीं लगाएंगे, ऐसे एस नहीं लगाएंगे, तो वहां से ऐसे भी हटा लो। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब मार्बल घर में लगाओ, आप खुद ही इमेजिन करके जा सकते हैं। जब आप कहीं पे मार्बल लेने जाएंगे तो आप सीधा ये कहेंगे ना कि भैया मार्बल दे दो, ये कहेंगे 2 मार्बल दे दो, 3 मार्बल दे दो, ऐसे तो नहीं कह पाएंगे, ऐसा नहीं कह पाओगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, मार्बल अनकाउंटेबल नाउन है, पूरा डिटेल्ड में जाएंगे अभी, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, लेकिन फिलहाल सब्सटेंस है। लगाओगे, ऑफ इसलिए आया क्योंकि मकान में लगेगा तो उसकी कोई न्यू थिंग बन के तैयार नहीं होगी, सिर्फ शेप चेंज होगा, अलग अलग तरीके से लगाया जाएगा, रहेगा मार्बल। ठीक है, कोई भी आके देखेगा तो यही कहेगा मार्बल ही लगाओ। क्लियर हो गई बात, तो ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस और देखिए, देखो चीज आपने पूरा बना लिया, मार्बल भी है जी। इससे बना मिल्क, अब पूरी कंडीशन चेंज हो गई, बेचारा कहाँ मिल्क का चीज बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब कंडीशन चेंज हो गई तो क्या लिख दीजिए यहाँ पर, फ्रॉम। ठीक है, तो सब्सटेंस को देख लेना, ये 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनेगा तो सब्सटेंस से यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों को ध्यान रखें, सब्सटेंस। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट देखिए, 3 टाइप हो गए। फोर्थ देखिए, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये नाम के प्रकार हैं कि किस तरीके से किसी भी चीज को बताया जाता है। कलेक्टिव नाउन में जो वर्ड्स होते हैं ना, ये ग्रुप को डिनोट करता है। आप कोई भी वर्ड लिखना, उससे ग्रुप का पता चलेगा, यानी कि उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, एक से ज्यादा थिंग का, एक से ज्यादा वस्तु होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति होगा। ग्रुप तो इससे ज्यादा लोगों का, वस्तुओं का होता है, एक का तो ग्रुप होता नहीं। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से होंगे, ज्यूरी है, जजेस का ग्रुप होता है। ठीक है, पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। दूसरा, ऑल्स जो होते हैं, उल्लू जो होते हैं, उनका ग्रुप भी पार्लियामेंट ही कहलाता है। कॉलोनी, जो चींटी होती है ना, उनका ग्रुप भी क्या कहलाता है, कॉलोनी। मैंने कहा सिंडिकेट, जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनका ग्रुप क्या कहलाता है आपका, मैंने कहा कांग्रेस। डेलीगेट्स जो होते हैं, प्रतिनिधि करने जाते हैं, प्रतिनिधि जो मंडल होता है, वो कांग्रेस कहलाता है, वो कहलाता है आपका क्या, कांग्रेस कहलाता है। ठीक है, हर्ड, जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाएगा आपका, हर्ड। फ्लॉक, फ्लॉक। ठीक है, जो शिप होते हैं, बर्ड्स होते हैं, शिप यानी कि भेड़ जो होती है, उनका ग्रुप कहलाता है फ्लॉक। जो पंछी होते हैं उनका ग्रुप भी क्या कहलाता है, फ्लॉक ही कहलाता है। ठीक है, प्राइड, ये प्राइड जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिखा जाता है लोयंस के लिए। जो लोयंस होते हैं उनका ग्रुप कहलाता है प्राइड। लोयंस का ग्रुप क्या कहलाता है, प्राइड कहलाता है। क्राउड, व्यक्तियों का, ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप जो किसी इवेंट को देख रहे हैं, कोई नॉर्मल कोई घटना घटी है, ठीक है ना, उसे देखने के लिए, यहाँ पे इंसिडेंट चल रहा है, को उसे देख रहे हैं, क्राउड। ठीक है, ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, सुनने वालों का जो ग्रुप होता है वो ऑडियंस कहलाता है, जैसे सुनने के लिए बैठते हैं। ठीक है, मॉब, ये भी भीड़ ही होते हैं लोग, लेकिन ये वायलेंट पीपल होते हैं। इस मॉब में यदि कोई हिंसात्मक लोग आपको दिख जाए, लाठी डंडे उठा रहे हैं, लड़ाई के लिए जा रहे हैं कहीं पे, ये सब मॉब का पार्ट है। जा रहे हैं हाथों में लेकर धनुष बाण और भागे जा रहे हैं, मॉब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मॉब। कॉन्ग्रीगेशन,
मैं कुछ वर्ड यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बोल दूंगा, जब आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे ना तो वहां पे आप एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज को आप नोट कर लेना। कॉन्ग्रीगेशन जो होते हैं रिलीजियस पीपल होते हैं, रिलीजियस पीपल होते हैं, यानी कि जो धार्मिक सभा होते हैं, धर्म के प्रति जो लोग बैठे होते हैं एक जगह पर या कहीं भी मिल जाए, धर्म के नाम से जुड़े हुए हों, जो किसी धर्म के काम के लिए जो बैठे हुए हों या कोई काम कर रहे हों, तो ऐसे लोग कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है, इनका एक ग्रुप। ठीक है। गैदरिंग, शादी पार्टी में जितने भी लोग आपको मिलते हैं, ग्रुप जो होता है भाई बहुत सारे लोग होते हैं, गैदरिंग कहलाती है, ये कहलाएगी आपकी गैदरिंग। रश, अगर लोग आपको घूमते हुए मिल जाए, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, बस स्टैंड पे लोग आपको मिलेंगे आते जाते हुए, इधर उधर दुनिया भर की भीड़ मिलती है, वो रश कहलाता है। ठीक है, वो कहलाएगा आपका क्या, रश। बुके, पहले तो इसकी स्पेलिंग देख लेना। बुके ये होता है जो गुलाब के फूल को बनवा के ले जाते हैं ना अपने दोस्त के लिए, ठीक है, पूरा भर के, वो बुके कहलाता है। स्पेलिंग ये है, BOUQUET, BOUQUET, बुके। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। एक वर्ड होता है गैलेक्सी, एक होता है कॉन्स्टिलेशन। ये दोनों स्टार्स का ग्रुप होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होते, नॉट फिक्स्ड स्टार्स। कॉन्स्टिलेशन में स्टार फिक्स होते हैं, अगर 7 तारे एक जगह दिखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों हैं तारों का ग्रुप। नॉर्मली गैलेक्सी वैलेक्सी तो आप आजकल देता नहीं एग्जामिनर, देगा तो कॉन्स्टिलेशन ही वो आपको देगा। बेवाई, लड़कियों ग्रुप होता है, गर्ल्स जो होती हैं, जो गर्ल्स होती है ना उनका ग्रुप क्या कहलाता है, उनका ग्रुप कहलाता है बेवाई। अब यहाँ पे एक चीज देखना, एक वर्ड तो होता है पाइल, एक वर्ड होता है हीप। पाइल और हीप, ये जो वर्ड यूज किया जाता है ना, ये ग्रुप के यूज किया जाता है फ्रूट के लिए। ठीक है, फ्रूट हुआ, वेजिटेबल्स हुई, उनके लिए। ऐसा क्यों, जो गुच्छे में आती हैं फलियां सब्जियां, गुच्छे में, उनके लिए तुम बंच यूज कर लेते हैं वर्ड, बंच। गुच्छे से अंगूर होते हैं फ्रूट, तो बंच ही बोलेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। लेकिन कुछ फ्रूट आपको ऐसे मिलेंगे वो गुच्छे में नहीं होते, उनके हम तोड़ तोड़ के अलग से ढेरियां बना देते हैं, कि प्याज को एक साथ डाल दिया, आलू को एक साथ डाल दिया, सेब तोड़े बहुत सारे उन्होंने डाल दिया एक साथ, वो पाइले हीप कहलाता है। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ, इसे ढेर बोलते हैं, ढेर, ढेर। ठीक है, जो ढेरियां बना देते हैं उन्हें पाइलिया हीप बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है पाइलिया हीप। ठीक है, बाकी आप सभी को पता ही है, नॉर्मली मैं तो लिखता चला जाऊंगा। टीम है, ब्लड रिलेटिव्स है, उनका ग्रुप फैमिली कहलाता है। प्लेयर्स का ग्रुप ये कहलाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ग्रुप क्लास कहलाता है, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। ठीक है, एक दो वर्ड में और लिखना चाहूंगा यहाँ पर। एक होता है फ्लीट, फ्लीट, फ्लीट का मतलब समझेंगे। फ्लीट का मतलब होता है जहाज होते हैं ना पानी के, उनका जो ग्रुप होता है उसे फ्लीट बोला जाता है, जहाज समूह। ठीक है, फ्लीट, फ्लोटिला भी बोला जाता है, लेकिन ये बड़ा कॉमन वर्ड है, ये बड़ा कॉमन वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड है पैक, पैक। ठीक है, ये ताश के पत्तों के लिए भी यूज किया जाता है, कार्ड्स के लिए, और जो भेड़िए होते हैं ना वोल्स, उनका ग्रुप भी क्या कहलाता है सर, पैक ही कहलाता है। लेकिन ताश के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, डेक, गड्डी, ताश की गड्डी होती है ना, डेक, उसके लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है। मछलियां होती हैं, मछलियों का ग्रुप दो तरीके से होता है, एक तो होता है शॉल, एक होता है स्कूल। दोनों में अंतर समझना। अभी हमने गैलेक्सी और कॉन्स्टिलेशन पढ़ा, गैलेक्सी और कॉन्स्टिलेशन पढ़ा। इसमें जो तारे होते हैं ना, हमारे बहुत सारे तारे, आपने पढ़ा होगा कि हमारी आकाशगंगा है, तो उसमें तारों की कुछ संख्या है नहीं। लेकिन यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ज्योग्राफी में ना कॉन्स्टिलेशन पढ़ते हैं, तारामंडल है कुछ 88 89 करके आई थिंक हमारे उसमें, वहां पे ना आपको देखे होंगे तारों को मिलाएंगे ना तो कभी हल मिल जाएगा। सप्तऋषि तारे होंगे, चम्मच बन जाएगी, शिकार करता हुआ शिकारी बन जाएगा।
ये तारे अपनी जगह पे फिक्स है, और है तो ये ग्रुप ही एक से ज्यादा है ना, ठीक है, तो फिक्स रहते हैं, इसलिए कॉन्स्टलेशन। ऐसी मछलियों का, मछली ग्रुप में दिख जाए बहुत सारी है सॉल्व, लेकिन ऐसी मछलियां जो सीक्वेंस में चलती हैं, आप कभी देखते होंगे ना पर डिस्कवरी चैनल पे, कुछ मछलियां ना इधर जाएंगी तो सारी एक साथ इधर ही जाएंगी, इधर जाएंगी, तो ये ग्रुप में चलती हैं, ये चलती हैं अपने ग्रुप में, बिल्कुल जैसे आगे वाली चल देंगी ऐसे पिछले वाली चलेंगी, पढ़ी लिखी होती है इसलिए क्या होते हैं स्कूल बोल देते हैं, मेरा मानना तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ये कुछ आपके ग्रुप्स हैं, इन्हें अपना ध्यान रखना, ठीक है। बता देता हूँ, जो जजेस होते हैं उनका ग्रुप ज्यूरी कहलाता है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो निर्वाचित सदस्य वगैरह होते हैं चुन के जाते हैं। दूसरे उल्लू होते हैं, ऑल्स जो होते हैं उनका ग्रुप भी पार्लियामेंट कहलाता है। चींटियों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ आंट्स, वो कहलाता है कॉलोनी। मर्चेंट्स का ग्रुप कहलाता है क्या, ग्रुप ऑफ मर्चेंट सिंडिकेट। पीपल स्टैंडिंग एंड वॉचिंग एन इंसिडेंट, उसे देख रहे हो तो क्राउड कहलाएगा। जो लिसनर्स होते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है, ऑडियंस कहलाता है। वायलेंट पीपल, वो मॉब में चले जाएंगे। कॉन्ग्रीगेशन, रिलीजियस पीपल होते हैं इसमें। गैदरिंग का मतलब पार्टी में जो इकट्ठा होते हैं लोग, पीपल लेट पार्टी। रश का मतलब पीपल मूविंग, घूमते हुए लोग आपको मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, रश बोलते हैं। बुके, बंच बड़ा कॉमन वर्ड बन गया है चाबी गुच्छे के लिए, फूलों के गुच्छों के लिए, तो उस एग्जामिनर कभी देता नहीं, वो एक बड़ा यूनिक सा वर्ड देगा आपको, आपको उसी पे काम करना है। ये बुके है, इसकी स्पेलिंग बहुत बार आ जाती है, इसकी स्पेलिंग बहुत बार आ जाती है, तो इसे ध्यान रखिए, ठीक है। कमेटी भी होता है एक वर्ड, है ना, वो भी क्या होता है, हमारा ग्रुप ही होता है। गैलेक्सी आपको बताया तारों का समूह होता है। टीम, प्लेयर्स का समूह होता है। फैमिली, जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनका ग्रुप। क्लास, स्टूडेंट्स का ग्रुप। और पाइल और हीप, फ्रूट या वेजिटेबल्स के लिए यूज करें जब आप उन्हें ढेर बना के रखें उस टाइम पे। तो ये आपके वर्ड है। फ्लीट, जहाजों के ग्रुप के लिए आते हैं, जहाज होते हैं। पैक जो होता है ये दोनों के लिए काम करता है, जो भेड़िए होते हैं उनका ग्रुप भी पैक कहलाता है, और ताश के पत्ते जो होते हैं उन्हें भी पैक बोला जाता है। शोल और स्कूल दोनों फिशेज के लिए यूज किए जाते हैं, फिश के लिए। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली मुझे ये बताना था आपको कि ये जितने वर्ड हैं ये सभी नाउन है, ये सभी नाउन है, और कुछ ग्रुप भी आप भी पढ़ते रहा करें, कुछ नए नए वर्ड आ जाते हैं कभी कभी जिनका पता ही नहीं चलता, तो नए नए वर्ड अपने उठा लिया करो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स, अब देखिए, अब आएगा आपका यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसमें आपको क्वालिटी का पता चलेगा, आपको स्टेट का पता चल जाएगा, अवस्था का, आपको फीलिंग का भी पता चल जाएगा, आपको फीलिंग का पता चल जाएगा, आपको का भी पता चल जाएगा। किसे नाउन में भी एक्शन होता है, नाउन में भी एक्शन होता है। यदि मैं क्वालिटी की बात करूं तो ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये गुण है। गुण अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, मेरिट और डिमेरिट दोनों होते हैं क्वालिटी में, मेरिट और डिमेरिट, गुण और अवगुण दोनों होंगे, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी हो जाएगा। ये विजडम का भी एक गुण ही है, बोली मूर्खता, ये भी एक नाउन है, ये भी एक गुण ही है सामने वाले का। स्टेट की यदि मैं बात करूं अवस्था, तो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपना होता है ना, ठीक है ना। रिचनेस, ये भी एक तरह की अवस्था ही है, ठीक है। इस रिचनेस को ना एक वर्ड से और बोला जाता है, तो भैया से अपना याद रखना, एफ्लुएंस भी बोला जाता है इसे, अमीरी, ठीक है। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी, ठीक है। चाइल्डहुड हो गया, रिचनेस हो गया, प्रोस्पेरिटी हो गया, ये सभी के सभी नाउन आपके कैसे हैं, ये आपको स्टेट को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं कि सामने वाले की अवस्था क्या है। पॉवर्टी हुआ, ये भी अवस्था ही है, ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी का थोड़ा और रेंज ऊपर बढ़ा लीजिए, पेन्यूरी होगा, दरिद्रता होती है, ठीक है ना। लेकिन लाइफ और डेथ जो होते हैं ना, ये भी हमारी दो अवस्थाएं हैं, लाइफ और डेथ,
ये भी ऐसे नाउन है जो हमें हमारी अवस्था को। बीइंग लाइफ इज द स्टेट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, मतलब कि जिंदा रहने की जो आपकी अवस्था है वो लाइफ कहलाती है। बीइंग डेड वो अवस्था कहलाती है आपकी डेथ, ठीक है। इसके बाद में बात करूं फीलिंग की, तो सिंपैथी हो जाएगा, एंटीपैथी हो जाएगा। सुख दुख ये सब हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है ना, ये सब हमारी फीलिंग्स हैं, जो ये शोर हो ये हमारे फीलिंग्स है। तो यदि मैं एक्शन की बात करूँ तो देखो एक्शन में खुद एक वर्ड तो वो एक्शन ही लिखा हुआ है, नाउन। मोशन ये भी एक नाउन है। थेफ्ट चोरी ये भी एक नाउन है। ये ऐसे नाउन है जिनमें अपने आप में एक्शन होता है, काम होता है, काम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ना कुछ सफिक्सेस याद कर लीजिए, 5 टाइप हो गए। कुछ सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो किसी वर्ड के बाद में जोड़े जाए, है ना, दैट आर एडेड आफ्टर। किसी भी वर्ड के बाद में जोड़े जाए, है ना। ये कुछ सफिक्स आपको लिखवा रहा हूं, यदि ये किसी वर्ड के बाद में आपको दिखते हैं तो वो सब नाउन की कैटेगरी में आपके जाएंगे, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला वर्ड आता है ITY। ITY, ठीक है ना, ये वर्ड आपको जिस वर्ड के बाद में देखने को मिल जाए समझ जाना ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्ड आपको। नेस, NESS, नेस। एंस होते हैं दो वर्ड, एक ANC होता है, एक ENCE होता है, ठीक है। एक ANCE होगा, एक ENCE होगा। दोनों के दोनों वर्ड आपके नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपके होंगे, ठीक है। और वर्ड होता है आपके सन, दोनों, एक SION वाला, एक TION वाला, एक SION वाला और एक TION वाला। ये दोनों के दोनों वर्ड भी आपको नाउन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज का हमेशा ध्यान। देखो जैसे एक दो एग्जांपल, मैंने कहा सेंसिबिलिटी, आपसे पूछा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ITY लिखा हुआ है, नाउन है सर, क्या है, नाउन है। प्रोस्पेरिटी, एडवर्सिटी, नाउन है। क्लेमिटी, नाउन है। डाइवर्सिटी, नाउन है। डाइवर्सिटी नाउन है, ठीक है। नेस में देखो, गुडनेस नाउन हो गया। काइंडनेस भी क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। रिलेंटलेसनेस ये भी क्या हो गया, नाउन। नेस जो सफिक्स होता है ना वो नाउन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है ना। मैंने कहा टॉलरेंस, नाउन हो गया। मैंने कहा अटेंडेंस, देखो यहाँ पे चलता हूँ, अटेंडेंस, ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, नाउन ही हो गया। मैंने कहा इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस आई थिंक ये दोनों नाउन और वर्ब दोनों काम कर देता है। कुछ वर्ड हैं आपके ऐसे जो नाउन और वर्ब दोनों काम कर देते हैं सफिक्स लगने के बाद भी, लेकिन नाउन वो फिर भी होते हैं, ठीक है, नाउन वो फिर भी होते ही हैं। इन्फ्लुएंस हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया। एक वर्ड आपने अभी पीछे लिखा एफ्लुएंस, अमीरी, ये भी नाउन है। देखो इनके बाद में सफिक्स ऐड हो रहे हैं, इनके बाद में सभी के सफिक्स हैं, ठीक है। रेफरेंस हो गया। देखो एक वर्ड मैंने यहाँ से मिस कर दिया, वो मुझे याद नहीं आ रहा था, वो मुझे याद आ गया, मेंट, मेंट, है ना। सेटलमेंट, स्टेटमेंट, रिसेंटमेंट
और जो भी वर्ड आपको ऐसे याद हो जिनके बाद में मेंट लगा हुआ होता हो, ठीक है, जिनके बाद में मेंट लगा हुआ होता हो, सभी नाउन को रिप्रेजेंट आपको कर देंगे। कंफ्यूजन, टेंशन, ठीक है, ये सब ऐसा ही से कंपल्शन, जो भी वर्ड है ऐसा ही सब नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, है ना। TION वाला नेशन, सिलेक्शन, मेंशन, देखो TION लिखा हो सभी नाउन। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आगे जाने में ना आपको कुछ वर्ड आइडेंटिफाई करने होंगे, तरीका तो और भी है आइडेंटिफाई करने का, लेकिन कुछ वर्ड से आपको हेल्प मिल जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा इनका है क्या, क्योंकि कोई भी वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ना सर, आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, और वो चीजें यही हेल्प करेंगे आपको। तो इन चीजों को आपको पढ़ना है, ये कुछ जो आपको सफिक्स लिख के दिए गए हैं ना, ये आपको ध्यान रहने चाहिए, ये आपको ध्यान रहने चाहिए, ये बात बना देंगे आपके आगे चल के, ठीक है, ये आपकी बात बना देंगे आगे चल के। ये तो था हमारे नाउन की डेफिनेशन, इतने तरह के नाउन होते हैं, नाम इतने तरह के होते हैं और ये चीजें बताते हैं। 5 से 6 तरीके कोई नाम होता नहीं, आप किसी भी चीज को अपने मुंह से निकालना नाम कोई भी, तो उन 5 में से कोई एक ही होगा, ठीक है, वो इन 5 में से कोई एक ही होगा। क्लियर है बात है। लेकिन इसके अलावा जो हमें काम करना है अभी, वो काम करना है कि जो नाउन, जो वर्ड, जो भी नाउन होता है, वो नाउन को तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमें पता चल गया सेंटेंस में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। यूज, इसका यूज कहाँ पर होगा, ठीक है, यूज कहाँ पर होगा। प्लेस, यदि हम कहें कि हम इसे कहाँ कहाँ प्लेस कर पाएंगे सेंटेंस, जैसे प्रोनाउन होता है ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो फिर नाउन को सर हम कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, देखना है। वेयर टू प्लेस, कहाँ प्लेस करना है, जगह कहाँ कहाँ होगी इसकी। सबसे पहला जो नाउन होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ केसेस की, अगर वेयर टू यूज में कहना चाह रहा हूँ ना, तो मैं कहना चाह रहा हूँ केसेस ऑफ अ नाउन। इस केस का मतलब भी ये है कि कितनी जगह पे हम नाउन को यूज कर पाए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बोला जाता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। आप जब भी किसी नाउन को देखेंगे ना, तो जितनी जगह मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो उनमें से किसी एक जगह पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। पहला होता है सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, इसे हम एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट आपको बताए थे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद देखने को मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के बाद में। तो नाउन आपको यहाँ पे 2 जगह देखने को मिल सकता है। थर्ड पे आप आइए, पजेसिव केस, पजेसिव केस, अपने की जो इंग्लिश होती है, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, इसे हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं, जेनेटिव केस, जेनेटिव केस, अपने की इंग्लिश। नंबर 4 वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, यूज टू एड्रेस समवन। सेंटेंस से देखेंगे अभी, है ना। देखो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है एक नाउन, एक वर्ड को जब भी आइडेंटिफाई करोगे ना नाउन है कि नहीं, तो 5 जगह चेक कर लेना, अगर उस जगह पे प्लेस है तो वो नाउन ही है वर्ड, ठीक है, जिसे आप नाउन कहना चाहते हो। डेफिनेशन से तय नहीं होगा, तय होगा उसके केसेस से। डेफिनेशन तुम्हें पढ़नी थी क्योंकि कहानी तुम्हें वहीं से मिलने वाली है।
कि एक तो वहां से आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी कि हमें वो सब कुछ चीज पता चल रही है तो सर नाउन ही है, वरना उसके केसेस से भी हम पता लगा पाएंगे कि ये वर्ड नाउन है। ठीक है ना। एक अपोजिटिव केस होता है जिसे हम केस इन अपोजिशन बोलते हैं। केस इन अपोजिशन का मतलब होता है ऐसा नाउन जो दूसरे नाउन के लिए ही उसके पास ही प्लेस किया गया, लिखा गया उसके पास में। प्लेसिंग नियरर, प्लेसिंग नियरर। देखिए कैसे, अब मैं एक वर्ड को उठाता हूँ राम को, वो एक नाम है, ठीक है, उसके देखिए हम यूज कितने जगह कर सकते हैं। मैंने कहा राम गोज टू कॉलेज डेली। यहाँ पे भी सेंटेंस में देख पा रहा हूँ तो सब्जेक्ट के रूप में राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम। ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर सर सब्जेक्ट, और ये अपने नॉमिनेटिव केस में। ठीक है ना। मैंने कहा आई नो राम। इस सेंटेंस में मुझे एक बात पता चली, नो एक वर्ब है और मैं किस ऑब्जेक्ट में पढ़ लिया था, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये भी नाउन। लेकिन यदि मैं इस पे ही थोड़ा आगे बढ़ूं और इसी का मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, मैं कहने लगूं आई एम टॉकिंग टू राम। आई एम टॉकिंग टू राम। तो यहाँ पर सर एक राम नाम लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है? टू प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी ये नाउन ही है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट बन। ठीक है। पजेसिव केस पर आते हैं। मैंने कहा दिस इज राम्स बुक। दिस इज राम्स बुक। अब यहाँ पे जो राम लिखा हुआ है ना, इसमें अपोस्ट्रोफी एस हमने लगा दिया। ठीक है। किसी भी नाउन में को जब पजेसिव केस में आप तोड़ते हैं तो उस नाउन के बाद में आपको सिर्फ इस अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देना है, ये बन जाता है इसका पजेसिव। ठीक है। तो यहाँ पे जो राम से लिखा हुआ है ना, ये नाउन से बन के आया हुआ है, और ये अपने पजेसिव केस, अपने की इंग्लिश पजेसिव केस में। वोकेटिव केस का मतलब होता है किसी को संबोधन करना, पहले आपने बात बोल दी, उसके बाद में आपने उसका नाम बोला, है ना। मैंने कहा कम हियर, कोई तो है सुनने वाला, लेकिन मैंने कॉमा लगा के बाद में एड्रेस किया, संबोधन किया राम का। कम हियर राम, यहाँ आ जाओ। ठीक है। अब इस सेंटेंस में जो राम है ना, ठीक है ना, इसमें जो ये राम लिखा हुआ है, ये वोकेटिव केस में, ना ये सब्जेक्टिव केस में, ना ऑब्जेक्टिव केस में, ना पजेसिव केस में, ये क्या कहलाएगा? हमारा वोकेटिव केस, है ना। मैंने कहा राम प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। अभी जो प्लीज डू इट इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट तो वहां पे यू होता है क्लियर, लेकिन क्लियर हमने यहाँ पे राम को संबोधन कर दिया, लिसनर को। ठीक है ना। अब जब कोमा लगा दिया ना, तो एड्रेस करना चाहते हैं, एड्रेस किया हमने, ठीक है, तो हमने राम को वहां पे क्या बना दिया? वोकेटिव केस। तो ये कहलाते हैं आपके वोकेटिव केस। कभी तो बोलते हैं ना, अरे सोहन इधर आ, इधर आ। तो सोहन आपने बोला ना, वो क्या है? आप एड्रेस कर रहे हैं आपसे, वो होता है वोकेटिव केस। उसी को हम क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस बोलते हैं, केस इन अपोजिशन। अब देखिए, मैंने कहा राम, मैंने कहा राम जा रहा दिल्ली। मैंने कहा यार राम कौन है? राम, मैंने कहा वो कैप्टन नहीं है? राम द कैप्टन, द कैप्टन ऑफ आवर टीम। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? मेन सब्जेक्ट तो यही है। मैं लिख देता हूं मेड ओनली 20 रन। 20 रन। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये तो प्रेडिकेट है, किसने बनाया? राम ने। तो राम ने बनाया, तो ये सब्जेक्ट, तो ये कहानी क्या लिख दी है? द कैप्टन ऑफ अवर टीम। ये जो कैप्टन लिखा गया राम के लिए, इसी के पास प्लेस कर दिया गया, कोमा लगा के इसी के पास प्लेस किया गया नाउन, दूसरे नाउन के लिए। ये जो ये कैप्टन कहलाएगा ना, ये अपोजिशन केस कहलाएगा, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन।
आई नो राम, आई नो राम द डॉक्टर ऑफ आवर विलेज। तो यहाँ पे हमने देखा राम ऑब्जेक्ट है, बेशक बेशक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए हमने डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर कॉमा लगा के, राम के लिए तो है, और इसी के पास प्लेस हमने से कर दिया। भैया यही कहलाते हैं पॉजिटिव केस, केस इन अपोजिशन। इस अपोजिशन का मतलब ये होता है प्लेसिंग नियर। तो नाउन को आप 5 जगह देखेंगे, किसी भी वर्ड को दिमाग में ले आओ, नाउन कोई भी, चाहे अपना भी नाम ले आओ, सेंटेंस में कहीं भी लिख लेना उसे, वो इन 5 में से एक ही जगह लिखा हुआ मिलेगा, इसके अलावा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यही बहुत जरूरी है हमारे लिए, यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कहता हूँ ना कि जब भी प्रोनाउन आप पढ़ें तो आप माइंड में आपको ये बात सबसे पहले आ जानी चाहिए कि जो प्रोनाउन होता है ना, वो 2 जगह प्लेस होता है, या तो सब्जेक्ट बन के आएगा या फिर ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ठीक है, उससे केसेस अपने अलग अलग बना दिए गए। केसेस का मतलब कैसे कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। ऐसे नाउन है, नाउन को आप इतनी जगह यूज कर लेंगे सेंटेंस में, तो ये हमारे काम की चीज है। डेफिनेशन भी याद रखनी है, वो भी काम की चीज है, लेकिन ये बेहतर है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए यार, अभी क्लास को आज इतनी छोड़ते हैं। आपको कल नाउन के ना कैटेगरी पढ़ के आने, कैटेगरी से मतलब मैं समझाता हूँ, आपको कल पढ़ के आना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ताकि हम उसे बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार, कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। भैया जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।